is weakly हम्म, repelled by magnetic field, or paramagnetism is strongly attracted by magnetic field. पैरामैग्नेटिक ध्यान से देखिए, स्ट्रांगली नहीं आएगा, वीकली अट्रैक्ट। Sir, ferromagnetism. फेरो, ठीक है, Yes. ठीक है। तो ये वीकली अट्रैक्ट था, डायमैग्नेटिक वीकली Repelled. रिपेल था। अभी इसका मतलब समझाएंगे, फेरोमैग्नेटिज्म स्ट्रांगली अट्रैक्ट बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। देखो क्या होता है, ध्यान से देखना इसको। पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं, पहले तो ये समझते हैं कि हमने ये तो इनकी प्रॉपर्टी है कि ये वीकली अट्रैक्ट होते हैं, है ना। बट ये होते क्या है एक्चुअल में? पैरामैग्नेटिक वो मटेरियल्स होते हैं जिनमें कुछ मैग्नेटिक मूवमेंट पहले से होती है। कुछ हमने मैग्नेटिक मूवमेंट पता है हमें क्या होता है, राइट? पता है ना मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है, जो हमने Yes, sir. निकाला था, Yes, M sir. इज इक्वल टू आई ए। जब भी किसी एक मैग्नेटिक डाइपोल के बारे में बात होगी तो उसके पास क्या होगा? मैग्नेटिक मोमेंट, राइट? Yes, sir. हाँ, तो उसी मैग्नेटिक मोमेंट की बात कर रहे हैं। अब सब्सटेंसेस जो होते हैं ना हमारे पास, वो एटम से मिलकर बने होते हैं, और हर एटम्स के पास क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, आयन्स, ये सब होते हैं ना, हम बात करते हैं। हर आयन हमारे पास, जो एक सब्सटेंस होता है उसके अंदर आयन भी होते हैं। आयन नहीं तो एटम्स तो सबके अंदर होते हैं। एटम्स के Yes, अंदर sir. क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, ये सारे क्या है? चार्ज कैरियर्स हैं। Yes, sir. और जब हमें पता है चार्ज कैरियर अगर मूव करते हैं तो वो एक करंट कैरिंग लूप बनाते हैं, जहां चार्ज होता है वहां करंट होता है, राइट? Yes, sir. हाँ, तो इन करंट कैरिंग लूप की वजह से क्या होती है उनके पास? मैग्नेटिक Magnetic movement. मोमेंट। बट होता क्या है एक्चुअल में, ये जो जो पैरामैग्नेटिक होते हैं और एक डायमैग्नेटिक होते हैं, इनमें क्या होता है समझो। इनके अंदर ना पहले से कुछ इलेक्ट्रॉन्स, इनमें पैरामैग्नेटिक वो मटेरियल्स होते हैं जिनमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स पड़े होते हैं। सबसे पहले तो ये क्या होते हैं? अनपेयर Unpaired. इलेक्ट्रॉन्स। तुमने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होते हैं, और एक Yes, sir. इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? सिर्फ अनपेयर्ड, अकेला पड़ा हो, या ये हो या ये हो, है ना। तो जब इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हो जाते हैं ना, तो इसकी जो स्पिन और इसकी स्पिन के कारण आपस में क्या होता है, इसकी मैग्नेटिक मोमेंट और इसकी मैग्नेटिक मोमेंट नेट क्या हो जाती है? कैंसिल हो जाती है। क्या हो जाती है? Cancel. कैंसिल हो Cancel. जाती है। और जब इलेक्ट्रॉन्स अकेले अनपेयर पड़े होते हैं तो क्या इनको कोई कैंसिल करने वाला होता है भाई? No, sir. नहीं होगा। कैंसिल तभी होंगे जब एक इलेक्ट्रॉन कैसा हो? पेयर में हो। इलेक्ट्रॉन का कैसा हो? Pair. Pair. पेयर में हो। इसमें पेयर तो होती हैं, लास्ट में कुछ अनपेयर रह जाते हैं। उन अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स की वजह से नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो नहीं हो पाता। समझ में आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो नहीं होती। इसके अंदर क्या होते हैं? पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसके अंदर नेट मैग्नेटिक मोमेंट पहले से ही क्या होती है? जीरो होती है। समझ में आ रही है? Yes, sir. Yes, हाँ, sir. तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट इसमें जीरो नहीं होती भाई, इसमें जीरो होती है। सर आगे अब देखो ध्यान से, इसके अंदर नेट मैग्नेटिक मोमेंट तो जीरो नहीं होती, बट ध्यान से सुनना, वैसे नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो नहीं होती, लेकिन जब ये रूम टेम्परेचर या नॉर्मल टेम्परेचर पे पड़े होते हैं ना, तो सपोज करो अब ये क्या है, नेट मैग्नेटिक मोमेंट उनकी होती है जिनके पास क्या हो? मैग्नेटिक डाइपोल्स हो, Yes, sir. राइट? हाँ, तो ये जो एटम्स होते हैं जिनसे ये सब्सटेंसेस मिलकर बने होते हैं, चाहे पैरामैग्नेटिक हो चाहे क्या हो हमारे पास Diamagnetic. डायामैग्नेटिक हो, ये सब इनके पास क्या होते हैं? एटॉमिक डाइपोल्स। क्या होते हैं? Atomic dipole. Atomic dipoles. एटॉमिक डाइपोल्स होते हैं। तो ये एटॉमिक डाइपोल्स क्या करेंगे? ध्यान से देखें, ये एटॉमिक डाइपोल्स जिनकी मैग्नेटिक मोमेंट वैसे तो जीरो नहीं होती, बट अब क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट है तो इनके पास डायरेक्शन भी होगी। तो किसी की डायरेक्शन सपोज करो ये है, किसी की डायरेक्शन ये है, किसी की डायरेक्शन ये है, किसी की डायरेक्शन ये है। अगर मैं ऐसे लूप इसको ना बनाऊं स्क्वायर, स्क्वायर बॉक्स का अपना एक महत्व है, तो अभी मैं इसको स्क्वायर बॉक्स में नहीं बनाता, सिंपल एरो की फॉर्म में दिखाता हूँ। तो एक एटम की मतलब मैग्नेटिक मोमेंट ये है, एक की ये है, एक की ये है, एक की ये है, एक की ये है, किसी की ये है, किसी की ये है। तो क्या आप स्पेसिफिक डायरेक्शन बता पा रहे हो इसकी नेट मैग्नेटिक मोमेंट की? No, sir. No, sir. नहीं ना, क्योंकि ये रूम टेम्परेचर में कैसे होते हैं? रेंडमली अरेंज्ड होते हैं। कैसे अरेंज्ड होते हैं? रेंडमली, मतलब कोई इधर जा रहा है तो कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है।
जिसकी वजह से इनकी आपस में मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाती है, कैंसिल आउट हो जाती है। समझ में आ रहा है? यस सर। इनकी वैसे तो मैग्नेटिक मोमेंट जीरो नहीं होती, ऐसे बोल दो, इसको भी, इसको और अच्छे से लिखो, इनके अंदर एटॉमिक डाइपोल्स तो होते हैं। किस वजह से होते हैं? क्योंकि इनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कैसे होते हैं, कई लास्ट में अनपेड। अनपेयर। उस वजह से एटॉमिक डाइपोल तो होते हैं जिनकी मैग्नेटिक मोमेंट होनी चाहिए, लेकिन सिंपल रूम टेम्परेचर पर ये क्या होते हैं, रेंडमली अरेंज होते हैं। तो एक की मैग्नेटिक मोमेंट दूसरे की मैग्नेटिक मोमेंट को क्या कर रही होती है, लगभग कैंसिल कर रही होती है। ये समझ में आ रही है बात क्या बोल रहा हूं मैं? Yes, sir. यस सर। तो पैरामैग्नेटिक मोमेंट की क्या नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो होती है, बताओ मुझे, यस और नो? Yes, sir. हाँ, क्यों होती है? सर क्योंकि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो क्यों होती है, सोचो थोड़ा। तो कैंसिल कर देते हैं एक दूसरे को हाँ, ये। क्योंकि रूम टेम्परेचर पे सर जीरो होगी, नॉर्मल टेम्परेचर पे, ऐसे बोल दो नॉर्मल टेम्परेचर पे जीरो होगी। इनके अंदर डाइपोल्स होते हैं या नहीं होते, बोलो? यस होते हैं। एटॉमिक डाइपोल्स तो होते हैं जिनकी वजह से मैग्नेटिक मोमेंट होनी चाहिए, बट क्या होता है सर कि नॉर्मल टेम्परेचर पे उनकी डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन किसी की ऐसे होती है, 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 तो लगभग क्या हो रहे होते हैं, एक दूसरे से कैंसिल आउट हो रहे होते हैं। इसलिए हम बोल देते हैं कि पैरामैग्नेटिक नॉर्मल टेम्परेचर पे उसकी कोई मैग्नेटिक मोमेंट, बोलो, नहीं है। नहीं होता। नहीं है। लेकिन इसके अंदर देखो, डाया में तो पहले से ही जो पेयर में है, तो पहले से ही कोई एटॉमिक डाइपोल है ही नहीं, तो क्या इसकी नेट मैग्नेटिक मोमेंट होगी? नो सर। क्योंकि एटॉमिक डाइपोल ही नहीं बन रहे सर इसमें। इसमें तो इलेक्ट्रॉन्स पहले से ही कैसे अरेंज हो रहे हैं, पेयर में, तो मैग्नेटिक मोमेंट एक दूसरे की कैंसिल आउट कर रहे हैं, तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट इसमें तो पहले से ही क्या है, जीरो। टेम्परेचर का Zero. कोई फर्क नहीं पड़ रहा, टेम्परेचर की तो बात ही नहीं कर रहा, इसमें तो पहले से ही जीरो है, चाहे रैंडमली अरेंज हो चाहे ना हो। ठीक है, तो समझ में आ रहा है पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक में फर्क? यस सर। हाँ, तो क्या हो रहा है, जिसकी मैग्नेटिक मोमेंट पहले से ही जीरो है वो क्या है, नेट मैग्नेटिक, तो डायमैग्नेटिक। लेकिन जिसकी मैग्नेटिक मोमेंट कुछ होनी चाहिए बट रूम टेम्परेचर पर जीरो है, क्योंकि वो कैसे अरेंज्ड है, बोलो? रैंडमली अरेंज। रैंडमली अरेंज्ड है। अब ये होते हैं पैरामैग्नेटिक। तो सर आपने बोला रूम टेम्परेचर, बार बार आप बोल रहे हो पैरा में, तो क्या रूम टेम्परेचर ना हो तो क्या कुछ फर्क पड़ेगा क्या, अगर मैं टेम्परेचर घटा दूं थोड़ा या बढ़ा दूं? यस। तो इसीलिए ध्यान से उसमें एक क्वेश्चन भी आता है कि पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स कैसे होते हैं, टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं। क्या होता है, टेम्परेचर डिपेंडेंट। क्यों होते हैं सर? अभी आपने बताया क्योंकि रूम नॉर्मल टेम्परेचर में तो इनकी मैग्नेटिक मोमेंट सर जीरो ही होती है, क्योंकि ये रैंडमली अरेंज होते हैं। अब देखो क्या होता है, यहाँ से हमारे पास एक नई क्वांटिटी आई जो मैंने आपको कल बताया था, इससे पहले मैं बताने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कल फिर बच्चों को ध्यान नहीं था। आई और एच, एक होता है आई, मैंने कल इसके बारे में तो बता दिया था, क्या होता था, इंटेंसिटी। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। क्या होता है देखो, ये भाई आपने बोला सर ये कोई डाइपोल, ये डाइपोल्स की है, देखो ये डाइपोल की डायरेक्शन है, जो एटॉमिक डाइपोल्स बने, किसी की ऐसे थी, किसी की ऐसे थी, किसी की ऐसे थी, ये नॉर्मल टेम्परेचर। सर जैसे ही टेम्परेचर चेंज किया ना मैंने, कम किया, तो क्या हो रहा है सर, या टेम्परेचर भी कम किया करने के बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी देखो, जब मैं फील्ड बाहर से डाल दूं, ये तो क्या है, जब बाहर कोई फील्ड नहीं है, एक्सटर्नल फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जीरो। अब जैसे ही मैं इनको एक्सटर्नल फील्ड में रखता हूँ, टेम्परेचर की बात नहीं कर रहा, टेम्परेचर की बात इसके बाद करेंगे, जैसे ही मैं इनको किस में रख रहा हूँ, एक्सटर्नल फील्ड में, तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल में एक बिहेवियर शो हुआ। क्या हुआ, कोई बता सकता है? तो एक तरफ वेरी गुड। इनमें क्या होने लग गई, ध्यान से सुनना इस बात को, अलाइनमेंट होने लग गई। क्या होने लग गई, अलाइनमेंट। अलाइनमेंट। तो देखो, अगर ये एक्सटर्नल, ये ग्रीन वाला एक्सटर्नल फील्ड जा रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड, तो ये क्या हो रहे हैं, पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स के जो डाइपोल थे ना, ये इनमें से कुछ डाइपोल किसकी डायरेक्शन में आने लग गए, दिख रहा है, एक्सटर्नल। कुछ तो वैसे के वैसे भी रह रहे हैं, कुछ हल्के फुल्के आए हैं, लेकिन ज्यादातर कैसे आ गए, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। समझो, पहले तो ये एक ऐसे जा रहा था, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे,
जैसे ही एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आया, जैसे ही एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आया, इन्होंने क्या करने लग गए, ये जो ऐसे जा रहा था वो उसने भी अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली। हमको पता है ना ये क्यों हुआ होगा, बताओ, कोई बता सकता है? इसका आंसर मैं दे चुका हूँ। टेम्परेचर टेम्परेचर टॉर्क का तो लगा, कोई रोल नहीं है। सर बताओ टॉर्क लगा हुआ, वेरी गुड, टॉर्क लगा हुआ उसके ऊपर। टॉर्क लगा होगा। हमने पढ़ा है ना, डाइपोल, एक मैग्नेटिक डाइपोल को अगर मैं किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखता हूं तो उसके ऊपर एक टॉर्क लगता है। और वो टॉर्क क्यों लगता था? क्योंकि वो अपने आप को क्या करना चाहते थे? अलाइन अलाइन Align. करना कौन सी चाहते डायरेक्शन में? हैं इन द डायरेक्शन डायरेक्शन ऑफ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड। इस वजह से यहाँ पर इनमें टॉर्क लगा और ये डायरेक्शन अपनी कैसे करने लगे, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन। समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो यहाँ पर समझ में आ रहा है। तो एक्सटर्नल फील्ड तो, लेकिन इसमें से क्या हुआ कि बहुत कम डाइपोल्स ऐसे थे जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन कर पाए। इसीलिए हम बोलते हैं कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में ये कैसे होते हैं? वीकली अट्रैक्ट। क्या होते हैं? Weekly Weekly attract. attract. भाई अपने आप को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अट्रैक्ट तो करवा लेते हैं, रोटेट तो हो जाते हैं, बट कौन से बहुत कम होते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? वीकली अट्रैक्ट को। तो अब कोई भूलेगा तो नहीं इस बात को, इसीलिए मैंने इसको समझाया था कि बच्चे बहुत कंफ्यूजन हो जाती है बच्चों को। तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स कौन से होते हैं? जो एक्सटर्नल फील्ड की प्रेजेंस में वीकली अट्रैक्ट हो जाएं। क्या हो जाएं? बोलो सब वीकली वीकली अट्रैक्ट। किसी को डाउट यहाँ तक? No, No, sir. sir. ठीक है। अब डायमैग्नेटिक में थोड़ा सा डिफरेंट बिहेवियर शो करते हैं। डायमैग्नेटिक के पास क्या पहले मैग्नेटिक मूवमेंट होती है? नहीं, No, नहीं sir. होती। हमने अभी बात की थी सर, नहीं होती। अब क्या होगा सर फिर? सर बच्चों अब इनको क्या रखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे ना, तो क्या होगा? ध्यान से सुनो, इनके पास पहले से ही मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। तो हमने ही बोला था कि नेट मैग्नेटिक फील्ड इनकी 0 है, क्योंकि एक का दूसरे के साथ कैंसिल आउट कर रहा था। यही हुआ था? बोलो मुझे। यस सर तो अब ध्यान से देखो, अगर मैं डायमैग्नेटिक मटेरियल की बात करता हूँ यहाँ पर, तो जब ये मैग्नेटिक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख रहा हूँ, सपोज करो मैं ऐसे इसको मैग्नेटिक फील्ड में रख रहा हूँ, दिख रहा है सबको? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. अब ध्यान से, अब सोच सकते हो कि क्या होगा इसके अंदर? ध्यान से सुनना, इनमें थोड़ा सा डिफरेंट बिहेवियर होता है। डायमैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं, पहले से इनके अंदर मैग्नेटाइजेशन थी नहीं सर। अब जो क्या होगा, जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड आएगी, जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड आएगी, इनके डाइपोल्स अलाइन होंगे सर, बिल्कुल होंगे। लेकिन वो कैसे अलाइन होंगे? अपोजिटली। वेरी गुड। कैसे अलाइन हो जाएंगे? अपोजिट डायरेक्शन। कुछ तो रहेंगे वैसे के वैसे ही जैसे थे, कुछ हल्के फुल्के रोटेंगे, लेकिन ज्यादातर कौन सी डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे? Opposite. अपोजिट डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे। तो ये मैग्नेटिक फील्ड को, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जा रहे हैं या मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट जा रहे हैं? देखो अपोजिट अपोजिट जा जा रहे हैं, ये इनका बिहेवियर है। तो अपोजिट जा रहे हैं, तो मैं इसको अट्रैक्ट लिखूं या रिपेल लिखूं? रिपेल Sir. सब बोलो। रिपेल Repair. रिपेल लिखूं? तो अब सारे तो नहीं हुए, थोड़े बहुत हुए, इसलिए क्या लिखता हूं मैं? वीकली वीकली रिपेल। समझ में आ रहा है? इसके अभी रीजन में हम नहीं जाएंगे, इसका रीजन भी होता है वो मैग्नेटिक मोमेंट, ये क्वांटम इफेक्ट्स होते हैं आगे, लेकिन क्वांटम इफेक्ट के बिना भी इनको समझ सकते हैं हम, लेकिन अभी हम उस उतना डीप में नहीं जाने वाले। ठीक है, मैं अभी के लिए सिर्फ उतना मैटर करा रहा हूँ जो तुम्हारे दिमाग में रहे। तो जब एक्सटर्नल फील्ड आ रहा है, ध्यान से सुनो, तो डायमैग्नेटिक कैसे हो रहे हैं उसके डाइपोल? एक्सटर्नल फील्ड के, बोलो, अपोजिट डायरेक्शन अपोजिटली। अपोजिटली क्या हो जाएंगे? अलाइन हो जाएंगे। तो इसलिए इसको बोल देंगे वीकली रिपेल बाय द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। कोई दिक्कत यहाँ तक? किसी को भी हैंड रेस कर लो भाई बच्चों No, sir. फटाफट। पक्का? यस सर तो Sir. इसका तो टेम्परेचर के साथ कोई लेना देना है ही नहीं अभी तो, क्योंकि पहले से ही मैग्नेटिक मोमेंट 0 है, तो ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होते हैं। याद रखना इस बात को, ये कंसेप्चुअल चीजें हैं। आज का सारा टॉपिक कंसेप्चुअल है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। अभी मैं समराइज भी करा दूंगा। ठीक है, एक और होता है हमारे पास फेरोमैग्नेटिक, इसको हम अलग से डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं पैरा का टेम्परेचर इफेक्ट। अब ध्यान से समझो, इससे पहले भी, टेम्परेचर इफेक्ट से पहले मैंने पैरा के बारे में तुम्हें सब बता दिया। अब अगर कोई भी मटेरियल है, समझो ऐसे,
ये पैरा वाला मटेरियल है, कैसा भी कोई भी मटेरियल है, इसके डाइपोल कुछ ऐसे अरेंज है, ठीक है। अब क्या किया था, सपोज करो ये पैरा वाला था, अब तुम मुझे आंसर दो, मैंने बाहर का फील्ड लगाया, तो ये कैसे अलाइन हो जाएंगे, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या अपोजिट, Sir, in the direction of इन द डायरेक्शन। सबको समझ में आ रही है ये बात? तो ये कुछ ऐसे अरेंज हो जाएंगे, Yes. बाकी तो सारे सपोज करो कुछ इतना घुमा कुछ इतना घुमा, मतलब ज्यादातर यहाँ पर गए। तो पहले इसकी नेट मैग्नेटिक मोमेंट कितनी थी, सिंपल टेम्परेचर पर, नॉर्मल टेम्परेचर पर कितनी थी, पैरामैग्नेटिक मटेरियल की नॉर्मल टेम्परेचर पर मैग्नेटिक मोमेंट कितनी होती है, 0. 0। क्यों, क्योंकि ये कैसे अरेंज होते हैं, 0. क्योंकि Sir, कैसे Randomly arranged रैंडमली होते हैं. अरेंज होते हैं। अब इसकी मैग्नेटिक मोमेंट 0 नहीं होगी, क्यों, क्योंकि अब कुछ फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो गए, तो इन जो अलाइन हुए हैं उनकी मैग्नेटिक मोमेंट आपस में ऐड हो जाएगी, तो अब कुछ ना कुछ मैग्नेटिक मोमेंट रहेगी। समझ में आ रहा है? Yes, पहले sir. तो सबका इधर से इधर से इधर से इधर से कैंसिल आउट कर रहा था रैंडमली, लेकिन अब कुछ ऐसे हैं जिनकी आपस में क्या होगी, डायरेक्शन सेम होगी, तो उनकी मैग्नेटिक मोमेंट ऐड हो जाएगी, क्योंकि डायरेक्शन सेम होने के बाद हम सीधा ऐड कर सकते हैं ना उनको, राइट? Yes, sir. हाँ, तो मैग्नेटिक मोमेंट ऐड हो जाएगी सर। तो अब इसकी मैग्नेटिक मोमेंट 0 नहीं होगी, तो अब इसकी मैग्नेटिक मोमेंट 0 नहीं होगी, तो सर क्या हुआ, ध्यान से सुनना, ये जो मैग्नेटिक मोमेंट इसमें इंड्यूस हुई है, ये जो मैग्नेटिक मोमेंट इसमें क्या हुई है, इंड्यूस हुई है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। ध्यान से सुनना, अंदर जो इसके मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक मोमेंट इंड्यूस हुई है, किसकी वजह से, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में की वजह से। और ये अंदर कहां पर, किसी भी एक यूनिट वॉल्यूम में, किसी भी एक यूनिट वॉल्यूम में जितनी मैग्नेटिक मोमेंट इंड्यूस्ड हुई है, उसी को मैं बोलता हूं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। I इज इक्वल टू m/v। m क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट, और v क्या होता है, वॉल्यूम। यूनिट वॉल्यूम का इन द सेंस एक पर्टिकुलर यूनिट वॉल्यूम तो पता होगा ना तुम्हें, अगर मीटर की बात हो रही है तो 1 मीटर क्यूब यूनिट वॉल्यूम होता है ना। Yes, sir. अगर किलोमीटर की तो बात करते नहीं, डेसीमीटर की बात हो रही है तो 1 डेसीमीटर क्यूब, मिलीमीटर की बात हो रही है तो 1 मिलीमीटर क्यूब, वैसे बोलते हैं ना। Yes, sir. हाँ, तो ध्यान से सुनना, एक्सटर्नल फील्ड की प्रेजेंस में या किसी भी एक्सटर्नल सोर्स के प्रेजेंस में, या समझो अंदर जितनी मैग्नेटिक मोमेंट इंड्यूस हो रही है यूनिट वॉल्यूम में, उसी को क्या बोल रहा हूं मैं, इंटेंसिटी ऑफ, बोलो, Magnetic field. इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बोल सकते हैं। समझ में आ रहा है? Magnetization, yes. हाँ, मैग्नेटाइजेशन वर्ड अच्छा है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। समझ में आ रहा है सबको भाई, मुझे रिस्पॉन्स करो। Yes, sir. बाकी सबको नहीं आ रहा क्या? यस सर। जिसको नहीं आ रहा, मैं 5 सेकंड लो और हैंड रेस करो फटाफट। और जिसको आ गया वो हैंड रेस करना एक बारी। बाकी सब ओके, बाकी सबको आ रहा है, जिनके हैंड रेज नहीं है, क्रिश, तानिया, आपको समझ में आ रहा है बच्चे? Yes, sir. तो हैंड रेज करिए ना। ओके, ठीक है, जिसको भी डाउट है बच्चे बीच में से पूछ लिया करो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या बोलते हैं, कितनी मैग्नेटिक, कितने डाइपोल, ऐसे समझ लो कितने डाइपोल अलाइन हुए हैं। इसको मैं कैसे बोलूंगा कि कितनी डाइपोल मूवमेंट मेरी इंड्यूस हुई है यूनिट वॉल्यूम, कितनी डाइपोल मूवमेंट इंड्यूस हुई है यूनिट वॉल्यूम में, उसी को मैं बोल देता हूँ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, और ये जो एक्सटर्नल फील्ड मैंने लगाया है ना, ये जो एक्सटर्नल फील्ड मैंने लगाया है जिसकी वजह से, अब सपोज करो भाई मैंने इसके अंदर, ये मेरा पैरामैग्नेटिक मटेरियल है, इसके डाइपोल्स रैंडमली अरेंज्ड है, और इनको मैंने कई डाइपोल्स को एक ही डायरेक्शन में अलाइन करना है, तो मैं क्या करूंगा, बता सकते हो? भाई तुम्हारे को एक पैरामैग्नेटिक मटेरियल दे दिया, उसके डाइपोल्स रैंडमली अरेंज्ड हैं,
और मैं तुमसे कहता हूँ इनके डाइपोल्स को एक ही डायरेक्शन में अरेंज करवा दो, तो कैसे करोगे? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दोगे, राइट? यस सर। अरे मैं Yes, कहता हूँ sir. तुम मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्ट नहीं दे सकते, तो तुम क्या करोगे? तुम्हारे पास कोई और चीज है जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बन जाए? सर करंट पास वेरी कर गुड। तुम क्या करंट दे दोगे? क्योंकि हमें पता है करंट की वजह से भी क्या बनता है, मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड। तो Electric ये field. जितना ये तुम चाहे एक्सटर्नल करंट दे रहे हो या एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दे रहे हो, कितना तुम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दे रहे हो ताकि उसके डाइपोल अलाइन हो जाए, उसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड या करंट के सोर्स को क्या बोलता हूं? एच। इसको बोलता हूं मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी। क्या बोलता हूं? मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी। समझो, आई क्या है? अंदर वाला फैक्टर कि कितने डाइपोल्स अरेंज हो रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड में, उसको बोल देता हूं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। मतलब कितने डाइपोल मेरे अंदर, अंदर वाली बात है। आई क्या है? उस मटेरियल के अंदर कितने डाइपोल्स अरेंज हो रहे हैं, कितने इंड्यूस हो रहे हैं यूनिट वॉल्यूम, कितनी डाइपोल मूवमेंट बन रही है, वो तो है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। और वो बन किस वजह से रही है? जो मैं एक्सटर्नल फील्ड दे रहा हूं, राइट? यस सर। कि डाइपोल अरेंज किस वजह से हो रहे हैं? मेरे एक्सटर्नल फील्ड के देने से या मेरे एक्सटर्नल करंट के देने से। और इसी एक्सटर्नल फील्ड या एक्सटर्नल करंट के सोर्स को मैं क्या बोल देता हूं? कितना मेरा एक्सटर्नल फील्ड, कितना मेरा एक्सटर्नल फील्ड डाइपोल्स को अरेंज कर सक रहा है, उसको बोल देता हूं मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी। कोई दिक्कत? नो सर। तो आई वाली बात जो हो जाएगी, ये डाइपोल्स की बात हो जाएगी, अंदर वाली, जो मटेरियल के अंदर है। और मैं किस वजह से कर रहा हूं? एक्सटर्नल जो फील्ड दे रहा हूं, वो कितना कर पा रही है, उसको बोलता हूं एच। कोई दिक्कत? नो सर। तो मैं बोल दूं कि भाई तुम बताओ कितने, अगर मेरे को ज्यादा डाइपोल अरेंज करने हैं एक ही डायरेक्शन में, तो मैं क्या कर पाऊंगा, कैसे कर पाऊंगा वो? मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी। वेरी गुड। मतलब मैंने कह रहा हूं कि मैंने 2 यूनिट का फील्ड दिया बाहर, और उससे मेरा एक ही डाइपोल अरेंज हुआ। इमेजिन करो, और मैं तुमसे चाहता हूँ 4 डाइपोल अरेंज करो, तो तुम क्या कहोगे मेरे को? क्या करूं मैं? सर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा दो, एच की वैल्यू हाँ, होती है, इसका एच को मतलब बढ़ा सर, दो. आप कहोगे सर अगर आप चाहते हो कि मेरे ज्यादा डाइपोल अलाइन हो जाए यूनिट वॉल्यूम में, इसका मतलब आप क्या बढ़ाना चाहते हो सर? आई, ये वाली चीज, राइट? यस सर. और ये बढ़ेगी कैसे? जितना ज्यादा मैं एक्सटर्नल फील्ड दूंगा। भाई जितना ज्यादा मैं बाहर से फील्ड दूंगा, उतना ज्यादा ये अलाइन होंगे, राइट? यस सर। तो मैं ऐसा लिख Yes, सकता हूँ, sir. बाहर वाली फील्ड को मैं क्या बोल रहा हूँ? एच। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ, जितना ज्यादा एच उतना ज्यादा, ऐसे बोलो, आई. आई को अगर बढ़ाना है तो मेरे को क्या बढ़ाना पड़ेगा? एच। तो एच। आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच लिख सकता हूँ क्या? नहीं। यस यस सर। सर। तो आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच, तो ये होता है। और यहाँ पर जब प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है या नहीं? यस सर। यस आता है. सर। इसी कांस्टेंट को बोलता हूँ मैं ये काई। सस्पेक्टिबिलिटी। इसको बोलते हैं ससेप्टिबिलिटी। क्या बोलते हैं? ससेप्टिबिलिटी। तो ससेप्टिबिलिटी क्या हुआ? ससेप्टिबिलिटी इज द रेशियो ऑफ मैग्नेटाइजिंग। देखो यहीं से मैं सिर्फ इसीलिए यहां तक आया था, पीछे से सारा कुछ उठा के। कल ये बात बता देता तो आज किसी के पल्ले ना पड़ती, आज थोड़ी सी पड़ जाएगी। आई बाय एच का रेशियो क्यों होती है ससेप्टिबिलिटी, वो यही होता है। किसी को कोई डाउट? कि अब ध्यान से समझो ससेप्टिबिलिटी क्या चीज है, कि सर कितनी मेरी डाइपोल मूवमेंट इंड्यूस हुई एक्सटर्नल फील्ड या एक्सटर्नल करंट लगाने से। समझ में आ रहा है? आई बाय एच का रेशो। आई क्या है? कितनी मेरी मैग्नेटिक मोमेंट इंड्यूस हुई, यही है ना आई। यस सर। यस सर। और एच क्या है? कितना मैंने बाहर से फील्ड दिया। इसी के रेशियो को क्या बोलते हैं हम? ससेप्टिबिलिटी। कोई दिक्कत? नो सर। तो अब एक बात बताओ, ये देखो अब तुम्हें कुछ लर्न करने की जरूरत नहीं है। पैरामैग्नेटिक मटेरियल जो होता है बच्चों, उसमें जो एक्सटर्नल फील्ड देता हूं और जो इंटरनल डाइपोल मूवमेंट, जो इंटरनल डाइपोल अरेंज होते हैं, क्या उनकी सेम डायरेक्शन होती है या अपोजिट डायरेक्शन होती है?
एक्सटर्नल फील्ड देने के बाद पैरामैग्नेटिक मटेरियल के डाइपोल सेम डायरेक्शन में अलाइन होते हैं या सेम अपोजिट? डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में लाइन। सबको पता है ये बात? यस सर। यानी जो Sir. बाहर वाला फील्ड है और जो अंदर वाली मैग्नेटिक मोमेंट इंड्यूस हो रही है उनकी डायरेक्शन क्या Yes, होती है सर? Same. सेम। तो बाहर वाला फील्ड तो ये है H, यही बोल रहे थे हम। यस सर। इसकी वजह से ये बाहर वाला फैक्टर बोलूं मैं, बाहर वाला फैक्टर तो ये है। और अंदर क्या हो रहा है? मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी वो अंदर वाली है। इन दोनों के साइन क्या होने चाहिए? सेम या डिफरेंट? Same. सेम अब बोलो। सेम होने चाहिए। क्योंकि Same ही सर होनी हमने चाहिए। देखा है, क्योंकि जो अंदर डाइपोल अलाइन होंगे और जो बाहर आप मैग्नेटिक Same. फील्ड दे रहे हो उनकी डायरेक्शन सेम है, तो इनके साइन भी सेम होने चाहिए। तो आई की वैल्यू भी पॉजिटिव है तो एच की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो ये तभी हो सकता है जब मेरा काई भी क्या हो? पॉजिटिव। पॉजिटिव हो। तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल में काई यानी ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव। पॉजिटिव होती है। और बताओ, मैंने बोला था कि जब ये डाइपोल अलाइन हो रहे हैं तो क्या सारे के सारे डाइपोल अलाइन हो गए थे या थोड़े बहुत हुए थे सिर्फ? सर आधे रह गए। मतलब आधे रह गए थे, ऐसे बोलो कि थोड़े बहुत हुए थे, है ना? सर सारे नहीं हो पाए थे, इसलिए पॉजिटिव तो होएगी, थोड़े तो बहुत आई की हुए थे। वैल्यू होएगी कम। तो ये कभी होएगी कम? जब इसकी वैल्यू भी क्या हो? कम हो। तो पॉजिटिव तो होगी ससेप्टिबिलिटी, लेकिन स्मॉल हो। समझ में आ रहा है? यस सर। तो अब पैरामैग्नेटिक मटेरियल के बारे में सब पता लग गया। देखो फटाफट क्वेश्चन कैसे आ सकता है। पूछेंगे ससेप्टिबिलिटी पैरामैग्नेटिक मटेरियल की कैसे होगी? बताओ, पॉजिटिव होगी और नेगेटिव। पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी? बताओ। पॉजिटिव होगी। पॉजिटिव होगी। और स्मॉल होगी या लार्ज होगी? स्मॉल होगी। Small. और तुम्हें रीजन भी पता लग गया अब इसका? यस कंसेप्ट। हाँ, क्योंकि हमें आई और एच दोनों की डायरेक्शन सेम होगी, इस वजह से पॉजिटिव होगी। और बहुत कम डाइपोल्स होंगे जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में लाइन होगी, इसकी वजह से इसकी डायरेक्शन सॉरी इसकी वैल्यू कम होगी। अब तुम डाया में आ जाओ भाई, फॉर्मूला तो यही है ना? क्या था हमारे पास? काई इज इक्वल टू आई बाई एच, तो एच इज इक्वल टू एच इंटू काई इज इक्वल टू आई। तो सही डायामैग्नेटिक मटेरियल थे सर, उसमें जब मैं एक्सटर्नल फील्ड देता था तो डाइपोल उसकी डायरेक्शन में लाइन होते थे या अपोजिट डायरेक्शन में? डायामैग्नेटिक मटेरियल में कोई बताएगा मुझे कैसे अपोजिट align? डायरेक्शन में होते थे सर। सबको पता है ये बात? अभी बताई थी मैंने। Yes, sir. इसके जो डाइपोल होते थे वो मैग्नेटिक फील्ड के कैसे चले जाते थे? Opposite. अपोजिट। तो अंदर जो बात हो रही है वो है आई की, और बाहर जो फील्ड दिया है वो किसकी बात कर रहा है? एच। एच की। तो इन दोनों की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? Opposite. अपोजिट। ये तभी हो सकता है जब मेरा काई कैसा हो? पॉजिटिव या नेगेटिव? सर नेगेटिव। नेगेटिव। अगर मेरा आई पॉजिटिव है तो मेरा काई कैसा होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए। ऐसा ही हो सकता है ना? या ये भी Yes, sir. नेगेटिव ले लो, कोई सी के एक की भी नेगेटिव ले लो, ये तभी होएगा इन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट जब मेरा काई कैसा हो? नेगेटिव। नेगेटिव। समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. यस सर। हाँ, तो इसीलिए डायामैग्नेटिक मटेरियल के लिए और क्या होता है? नेगेटिव। और मैंने क्या बताया था कि सारे के सारे हो गए थे क्या डिफरेंट डायरेक्शन में लाइन? सर आधे नहीं हुए। आधे आधे इन द सेंस थोड़े बहुत हुए थे, है ना? तो थोड़े बहुत के लिए इसकी वैल्यू भी क्या होगी? स्मॉल। Same. स्मॉल Small. होगी, बट कैसी होगी? नेगेटिव। नेगेटिव। किसी को कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। No, sir. तो तुम पैरामैग्नेटिक मटेरियल को बता दोगे, डाया को बता दोगे, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो No. क्या होता है बच्चों, किसी भी मटेरियल की डायामैग्नेटिक तो हमने अभी बात कर ली कि सर टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होते हैं, इनका टेम्परेचर पे अभी कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इनकी पहले ही मैग्नेटिक मोमेंट क्या है सर? जीरो, है ना? तो इसकी तो बात करनी रहे, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। तो क्वेश्चन आ जाए तो डायामैग्नेटिक टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। सर पैरामैग्नेटिक मैंने बोला कि नॉर्मल टेम्परेचर पे तो इनकी जीरो होती है मैग्नेटिक मोमेंट, लेकिन ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं। कैसे होते हैं वो देखो, जब भी हम किसी मैग्नेट को, सिंपल मैग्नेट को हीट करते हैं, है ना, नॉर्मल, और ज्यादा से गर्म करते हैं, उनका टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो उनकी मैग्नेटाइजेशन क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। उनकी मैग्नेटाइजेशन क्या हो जाती है? खत्म हो जाती खत्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये जो डाइपोल्स जो थोड़े बहुत पहले अलाइन होते थे, उनकी डायरेक्शन जैसे ही मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, इनकी डायरेक्शन क्या हो जाती है? डिफरेंट हो जाती है।
वापिस से डिफरेंट होने लग जाती है, तो एक दूसरे की डाइपोल मोमेंट को ये क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। तो अगर टेम्परेचर बढ़ाने से, ध्यान से सुनना, टेम्परेचर बढ़ाने से इनकी मैग्नेटाइजेशन कम हो रही है, तो टेम्परेचर घटाने से इनकी मैग्नेटाइजेशन क्या होनी चाहिए, बढ़ जाएगी, बढ़नी चाहिए। बढ़नी चाहिए। तो अगर टेम्परेचर घटा रहा हूं तो इनकी जो मैग्नेटाइजेशन है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। समझ में आ बढ़ रहा जाते है? हैं। तो यस इसीलिए सर। इसमें लिखते भी हैं, ध्यान से सुनना इस बात को, क्या लिखते हैं, काई जो कि I बाय H का रेशियो था, अब ये कभी भूलोगे क्या, हाँ नो सर। सर। यही टेम्परेचर के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जितना ज्यादा टेम्परेचर उतनी कम काई की वैल्यू। समझ भी सकते हो, काई काई बढ़ेगा कब, जब आई की वैल्यू बढ़ेगी, राइट। यानी यस सर। ज्यादा से ज्यादा डाइपोल डायरेक्शन में अलाइन होंगे, है ना। यस सर। तो ये अगर टेम्परेचर बढ़ा दूं तो ये वापस से मतलब अलाइनमेंट इनकी कम हो जाएगी, राइट। यस सर। तो काई आई की वैल्यू कम, काई की वैल्यू कम, इसका मतलब सीधा काई पे डिपेंड, मतलब ससेप्टिबिलिटी पे ही चार्ज करते हैं। देखो ससेप्टिबिलिटी अगर ज्यादा करनी है तो टेम्परेचर बढ़ाऊं या कम करूं, कम करना। कम कम। करूंगा, क्योंकि ससेप्टिबिलिटी ज्यादा का मतलब ही यही बोल रहे हो कि एक्सटर्नल फील्ड की प्रेजेंस में मेरे ज्यादा डाइपोल्स अलाइन हो रहे हैं, और ससेप्टिबिलिटी कम का मतलब एक्सटर्नल फील्ड की प्रेजेंस में मेरे, बोलो सर क्वेश्चन फिर से रिपीट। सुनो, ससेप्टिबिलिटी ज्यादा का मतलब क्या होगा कि एक्सटर्नल फील्ड की प्रेजेंस में मेरे ज्यादा डाइपोल अलाइन हो रहे हैं इस डायरेक्शन, यस राइट। सर। और ससेप्टिबिलिटी कम का मतलब एक्सटर्नल फील्ड की प्रेजेंस में मेरे, ज्यादा। ससेप्टिबिलिटी कम कर दिया मैंने। यस सर। तो ससेप्टिबिलिटी, हाँ देखो ससेप्टिबिलिटी ज्यादा का मतलब क्या है कि ये टेम्परेचर। ज्यादा से ज्यादा एक डायरेक्शन में अलाइन हो रहे हैं। ससेप्टिबिलिटी कम का मतलब क्या होगा, सॉरी कम हो रही है। हाँ कि पहले ये बहुत कम ऐसे हैं जो एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो रहे हैं, बाकी सब डिफरेंट डायरेक्शन। समझ में आ रहा है। तो ससेप्टिबिलिटी अगर बढ़ानी है तो टेम्परेचर को कम करना पड़ेगा। कम करना पड़ेगा। तो याद रखना ये रिलेशन होता है, इसी को बोलता हूं मैं क्यूरी लॉ। क्या बोलता हूँ, क्यूरी लो। क्यूरी लॉ। ठीक है, डन, यस सर। कोई दिक्कत। तो ये हो गया पैरा और डाया, ये दोनों खत्म अब, ठीक है। अब वैसे एक रिलेटिव परमिएबिलिटी की बात भी होती है, वो हम अभी करेंगे नहीं, लास्ट में तुम्हें एक फॉर्मूला बता दूंगा उसका, मेन बात यही थी, ठीक है। अब आती है फेरोमैग्नेटिक की बात। फेरोमैग्नेटिक तुमने बता दिया कि भाई इनके अंदर क्या होता है। सर आपने बताया पैरा के अंदर तो सर पहले से मैग्नेटिक मोमेंट होती तो होनी तो चाहिए क्योंकि एटॉमिक डाइपोल होते हैं, लेकिन रूम टेम्परेचर पे वो अपने अपने रैंडमली डायरेक्शन में होते हैं तो वो कैंसिल आउट कर देते हैं। डाया में तो होते ही नहीं। फेरो में क्या होता है, फेरो होता तो पैरा की तरह ही है, इसके अंदर भी एटॉमिक डाइपोल्स होते हैं, एटॉमिक डाइपोल्स होते हैं। लेकिन होता क्या है बच्चों, ध्यान से देखना। सपोज करो, दिख रहा है, दिख रहा है सबको, यस यस सर। सर। हाँ। तो ये देखो ये होते तो है, तो देखो पैरा की तरह ही दिख रहा है ना, अलग अलग डायरेक्शन में है, यस सर। लेकिन ये बिल्कुल अलग अलग डायरेक्शन में नहीं है। इनमें देखो कुछ कुछ पेयर बन रहे हैं, है ना, जिनकी डायरेक्शन सेम है, इन दोनों की डायरेक्शन सेम है, इन तीनों की डायरेक्शन सेम है, इन दोनों की डायरेक्शन सेम है, इन दोनों की डायरेक्शन सेम है, दिख रहा है सबको। यस सर। यस सर। तो इसी इसी रीजन को, जहां पर डाइपो इस पर्टिकुलर दो दो छोटे छोटे गुच्छे से बन रहे हैं, इन्हीं गुच्छों को हम बोल देते हैं डोमेन। क्या बोल देते हैं, डोमेन। डोमेन। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में छोटे 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 डोमेन एग्जिस्ट करते हैं। हर एक डोमेन में देखो जो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट है उनकी डायरेक्शन क्या है, देखो इस पूरे डोमेन में जितने भी डाइपोल है उनकी डायरेक्शन क्या सेम है या डिफरेंट है, सेम है। सेम है। इस पूरे डोमेन में मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन क्या है, सेम है। सेम है। इस पूरे डोमेन में सेम। सेम है, इस पूरे डोमेन में सेम है, सेम। लेकिन ओवरऑल तो सेम नहीं है ना सबकी। डिफरेंट और हाँ, लेकिन पूरे एक एक डोमेन में क्या है, सेम है। तो इन किसी डोमेन में ज्यादा है, किसी डोमेन में कम है।
तो इनके पास नेट डाइपोल मोमेंट पहले से ही होती है, लेकिन वो किस में प्रेजेंट होती है? छोटे छोटे डोमेन Domain. तो याद रखना मैग्नेटिक मोमेंट इनकी जीरो नॉर्मल टेम्परेचर पर भी नहीं होती। समझ में नहीं आ रहा है? Yes, sir. बाकी सबकी नॉर्मल टेम्परेचर पर जीरो होती है, चाहे पैरामैग्नेटिक ले लो चाहे डायामैग्नेटिक ले लो, लेकिन फेरो की जीरो नहीं। नहीं नहीं होगी. तो अभी यहाँ पर देखो ध्यान से, अब क्या हो रहा है सर? भाई सर अब इसमें एक्सटर्नल फील्ड, अभी तो एक्सटर्नल फील्ड लगाया नहीं, अब एक्सटर्नल फील्ड लगा दो। अब एक्सटर्नल फील्ड मैंने कौन सी डायरेक्शन में लगाया बताओ? लेफ्ट टू राइट Left to राइट। right. तो अब इसके अंदर देखो एक स्पेशल फीचर आ जाता है। इसके अंदर क्या फीचर आता है सर? इसके अंदर सर एक फीचर ये आ जाता है सर कि देखो, जब हमने क्या ऑब्जर्व किया फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में, जब हमने मैग्नेटिक फील्ड डाली तो हमने देखा सर, आप खुद ही बताओगे, देखो बताओ मुझे क्या फर्क आया इसमें और इसमें? कोई बता सकता है? देख के बताओ। मैंने एक्सटर्नल फील्ड डाला तो बताओ इसमें क्या फर्क आया? इनके डोमेन में कुछ फर्क आया होगा, देखो क्या फर्क आया। जैसे वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में डोमेन जो है वो देखो, अरेंज हो ये गया। पहले ऊपर की तरफ ही था, ये भी ऊपर की तरफ है, ये पहले इधर की तरफ था, ये वाला सॉरी ये इधर की तरफ, ये इधर की तरफ था तो ये भी इधर की तरफ है, ये ऊपर की तरफ था, ये भी ऊपर, ये ऊपर, ये नीचे, ये इधर, ये भी इधर की तरफ था तो अभी ये भी इधर की तरफ है, तो डायरेक्शन तो कुछ इतनी बदली नहीं। तो क्या हुआ होगा? सोचो सोचो सोचो, ध्यान से देखो, इसका साइज देखो और इस डोमेन का साइज देखो, क्या हुआ? Sir, बढ़ increase गया। बढ़ गया। और इस डोमेन का साइज देखो और इस डोमेन का साइज देखो, का कम हो गया। और बाकियों का देखो, सबका क्या हो गया? कम हो गया ना। Yes, sir. Yes, sir. तो क्या होता है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स में? ऐसे डोमेन जिनमें मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन मैग्नेटिक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ सेम है, क्या है? सेम Same है, वो डोमेन तो बढ़ जाते हैं, वो डोमेन का साइज क्या हो जाता है? बढ़ जाता है. बढ़ जाता है, और बाकियों का कम हो जाता है, उसके मुकाबले वो छोटे ही दिखते हैं। तो देखो इसमें किसकी डायरेक्शन सेम थी? इस वाले की ना। Yes, sir. इसकी और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखो बिल्कुल सेम है ना? Yes, तो sir. Yes, इसका sir. डोमेन का साइज तो क्या हो गया? बढ़ गया। बाकी Yes, सबका sir. क्या हो गया? कम हो गया। कम हो गया. तो इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, वो डोमेन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में जिनकी डायरेक्शन एक्सटर्नल फील्ड के बिल्कुल क्या है? सेम है, उनका साइज तो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, बढ़ और जाएगा. बाकियों का कम हो जाएगा. कम हो जाएगा। अब ये भी नहीं है कि सर इस पे क्या टॉर्क नहीं लगेगी, लगेगी बच्चे, ये ऐसे ना हो के थोड़ा सा ऐसा हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा मैं फील्ड ज्यादा दे दूंगा, ये थोड़ा सा और हो जाएगा, लेकिन ओवरऑल हम जब इफेक्ट देखेंगे ना तो हमें यही नजर आएगा कि ये जो डोमेन है इसका साइज क्या हो जाएगा? बड़ा। बढ़ जाएगा. एक्चुअल में क्या होता गया है, ये और अलाइनमेंट हो जाती है इसी डायरेक्शन में, तो वो डोमेन बड़ा हो जाता है, हमें दिखता है ऐसे। ठीक है, तो हमें अभी डीप में नहीं जाएंगे, अभी छोटा सा ही करेंगे कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में क्या है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में वो डोमेन कौन, किस डोमेन का साइज बड़ा होगा पहले बताओ मुझे? जो मैग्नेट जो मैग्नेटिक फील्ड के. हाँ, जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हो। ठीक है, हाँ, तो सर इससे इसकी मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक मोमेंट और बढ़ जाएगी, राइट? Yes, कि sir. पहले तो इसकी इतनी थी, अब और मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगी इसकी, क्योंकि डोमेन और बढ़ गया। तो ये था फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो भाई अब इस पे बात करते हैं, तो इसका जो डोमेन है मैग्नेटिक फील्ड के सेम डायरेक्शन में अलाइन हुआ है या डिफरेंट डायरेक्शन में हुआ है? Same direction. सेम में हुआ है। तो वही फॉर्मूला लगाओ, हमारे पास क्या था? काई H इज इक्वल टू आई, यही था ना? Yes, sir. हाँ, तो बताओ आई इन अंदर वाली की डायरेक्शन और बाहर वाले की डायरेक्शन क्या है? सेम। Same. सेम है, तो काई पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? Positive. पॉजिटिव होगा। अब Positive. मैग्नेटाइजेशन इसमें बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि पहले भी थी कुछ, अब मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाए तो और बढ़ गई, तो बहुत ज्यादा बढ़ गई, तो काई की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए? लार्ज।
लार्ज होनी चाहिए। पता चल रहा है ना क्यों बहुत ज्यादा बड़ी? क्योंकि इसमें नॉर्मल टेम्परेचर पर भी जीरो नहीं थी, नहीं है। पहले से भी थी, और अब एक्सटर्नल फील्ड दे दिया तो उससे तो और ज्यादा बढ़ गई। तो ओ बहुत ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू बढ़ गई। तो काई की वैल्यू पॉजिटिव तो होगी क्योंकि सेम डायरेक्शन है, लेकिन बहुत लार्ज भी होगी। कोई दिक्कत? नो सर। किसी को कोई भी दिक्कत है तो पूछो मुझसे। एक चीज और रहेगी सर, टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होगा इस पे? टेम्परेचर का इफेक्ट भी होगा। देखो अभी के लिए क्या हुआ कि सर टेम्परेचर मैं कम करूंगा तो मैग्नेटाइजेशन क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, राइट? यस सर। यस सर। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इसमें भी वही होगा। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है, ध्यान से, अब इंक्रीज करते हैं तो क्या करते हैं? सोचो, फिर क्या चीज increase करते हैं? मुझे आवाज नहीं आ रही किसी की। Stability क्या कम हो है? ससेप्टिबिलिटी की तो बात वही है, बिल्कुल सेम। अब देखो मैंने एक क्वेश्चन लिखा था तुम्हारे लिए, चलो हम क्वेश्चन बाद में कर लेंगे, छोड़ो। तो अब एक बात बताओ मुझे, क्या इस पे टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होना चाहिए? तुम थोड़ा सोचो खुद से। दिमाग लगाओ थोड़ा सा। एक मैं तुम्हें एक टेम्परेचर देता हूं, ध्यान से देखना। अभी हमने एक चीज पढ़ी थी, काई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, क्या होता था? टेम्परेचर टेम्परेचर। तो अगर मैं टेम्परेचर मेरा बढ़ा रहा हूं तो मेरी ससेप्टिबिलिटी क्या हो रही है? कम हो रही है। कम हो रही है। ये कम टेम्परेचर बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ। तो अगर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, मैं उसका टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ, तो उसकी भी ससेप्टिबिलिटी क्या होगी? कम कम होगी। तो उसकी मैग्नेटाइजेशन भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। कम हो। उसके कम मैं हो टेम्परेचर जाएगी। बढ़ाता जा रहा हूँ, उसकी मैग्नेटाइजेशन कम होती जा रही है। टेम्परेचर बढ़ाता जा रहा हूँ, कम होती जा रही है। टेम्परेचर बढ़ाता जा रहा हूँ, कम होती जाती है। एक पॉइंट ऐसा आ जाता है टेम्परेचर का, जो फेरोमैग्नेटिक की जो मैग्नेटाइजेशन है वो इतनी कम हो जाती है कि फेरोमैग्नेटिक मेरा कैसा बिहेव करने लग जाता है? Diamagnetic। पैरामैग्नेटिक मटेरियल की तरह। इसी टेम्परेचर को मैं बोलता हूं क्यूरी टेम्परेचर। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? यस सर। तो क्यूरी Yes, sir. टेम्परेचर क्या होता होगा? ऐसा टेम्परेचर जिससे ऊपर अगर मैं टेम्परेचर कर दूं तो मेरा जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है वो कैसा बिहेव करने लग जाए? पैरामैग्नेट। समझ में आ रहा है? Magnetic की तरह। तो अगर Yes, मैं sir. तुमसे पूछूं कि भाई मेरे को, अगर मान लो मैंने कोई फेरोमैग्नेटिक मटेरियल ले लिया, आयरन जैसा भी, अगर मैंने उसको ऐसा बिहेव करवाना चाहता हूं, तो सबसे पहले सुनो एक बारी बात को। इसकी मैग्नेटिक फील्ड शुरुआत में जो हमने फेरोमैग्नेटिक पढ़ा, उसकी ससेप्टिबिलिटी बहुत ज्यादा है क्योंकि इसकी मैग्नेटाइजेशन बहुत ज्यादा। तो ये क्या करेंगे? अट्रैक्ट तो करेंगे, लेकिन कैसा अट्रैक्ट करेंगे? स्ट्रोंगली अट्रैक्ट। इतना तो समझ में आता था ना सबको यस Yes. सर। कि पैरा तो वीकली अट्रैक्ट करेंगे, लेकिन फेरो वाले तो स्ट्रोंगली अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि इनके पास पहले से भी मैग्नेटिक मूवमेंट थी और अब और ज्यादा होगी। तो अट्रैक्ट तो कर ही रहे हैं, सेम डायरेक्शन में तो जा ही रहे हैं, लेकिन ससेप्टिबिलिटी भी बहुत ज्यादा है। इसकी अट्रैक्शन कैसी होगी? स्ट्रोंग होगी। समझ में आ रहा है? तो Yes, अब sir. तुम्हारे पास क्वेश्चन ये आ जाए, तुम्हारे पास एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल दे रखा है, लेकिन तुम चाहते हो कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में ये वीकली अट्रैक्ट करे, स्ट्रांगली अट्रैक्ट ना करे। तो तुम क्या कहोगे, कैसे होगा ये? Temperature बढ़ा देंगे। वेरी गुड। क्या करोगे? सब बोलो। टेम्परेचर टेम्परेचर बढ़ा देंगे। टेम्परेचर बढ़ा देंगे। क्यों सर? आपने क्वेश्चन ही यही पूछा था सर। आपने फेरोमैग्नेटिक मटेरियल दिया था ना, और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का नेचर ये है कि एक्सटर्नल फील्ड की प्रेजेंस में ये कैसा करता है सर? कैसा अट्रैक्ट होता है? स्ट्रांगली। स्ट्रांगली अट्रैक्ट होता है। लेकिन आप कह रहे हो मेरे को वीकली अट्रैक्ट करवाना है, तो मैं इसका टेम्परेचर क्या कर दूंगा? बढ़ा बढ़ा। दूंगा। और कितना बढ़ाऊंगा? कौन से टेम्परेचर तक? कौन से टेम्परेचर से आगे? टेम्परेचर। क्यूरी टेम्परेचर से आगे बढ़ाऊंगा, तब जाके ये जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हो जाएगा ये। हाँ बिल्कुल। ठीक है। आयरन की, ये डिफरेंट मटेरियल्स पे डिपेंड करता है। आयरन के लिए लगभग ये 1000 के आसपास होता है, 1000 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। यस तो सर। ये हो गया हमारे पास फेरो, पैरा, डाया। कोई दिक्कत यहाँ तक? नो सर। नो सर। ठीक है। अब फेरो में एक चीज और होती है। हाँ बोलो, कोई क्वेश्चन पूछा है कुछ? पूरी टेम्परेचर कितना होता है?
क्यूरी टेम्परेचर बताया ना मैंने, ये डिफरेंट मटेरियल्स के लिए डिफरेंट होता है। जैसे आयरन के लिए पूछते लेते हैं कभी कभी, उसके लिए होता है 1000 डिग्री सेल्सियस। मतलब आयरन के आप 1000 डिग्री सेल्सियस से थोड़े से ऊपर चले जाओ तो वो कैसा बिहेव करने लग जाएगा, पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक। कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, अब ध्यान देखना भाई, फेरो में ना थोड़ा सा डिफरेंस और होता है। अभी तक हम पढ़ते आए सर, आई को अगर बढ़ाना है तो मैं एच को, सॉरी, अगर एच को मेरे को सॉरी, मेरा आई कैसे कैसे बढ़ेगा, जैसे जैसे मेरा एच बढ़ेगा। ये अंदर वाली बात थी और ये बाहर वाली बात थी, है ना, कि कितना बाहर से दे रहा हूं और ये कितना अलाइन हो रहा है, राइट? यस सर। हाँ, तो आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच था। मतलब अगर मैं बाहर से फील्ड बढ़ाता जाऊंगा, बढ़ाता जाऊंगा, बढ़ाता जाऊंगा, तो मेरे जो डाइपोल्स हैं अंदर मटेरियल के वो भी Yes. अरेंज होते जाएंगे, होते जाएंगे, होते जाएंगे। तो ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे। ये क्या बताता था कि डाइपोल अरेंज हो रहे हैं या नहीं हो रहे। ये बता रहा है कि एक्सटर्नल फील्ड में ज्यादा दे रहा हूं या कम दे रहा हूं। कोई दिक्कत? नो सर। तो अगर मैं एक्सटर्नल फील्ड कम दे दूं तो ये जो डाइपोल अरेंज हो रहे थे वो वापिस आने लग जाएंगे। इसकी डायरेक्शन को मैंने कम, इसको मैंने कम कर दिया तो इसकी डायरेक्शन वापस से वैसे होने लग जाएगी, थोड़ी थोड़ी सर। वापस से डी अरेंज होने लग जाएंगे। ऐसे बोलेंगे हम, रीअरेंज का उल्टा, वो समझ जाओ जो भी है ना, ठीक है। वापस से चेंज होने लग जाएंगे इसकी डायरेक्शन। तो इसके जो इंड्यूस्ड डाइपोल मूवमेंट है वो भी कम होने लग जाएगी अगर मैं एक्सटर्नल फील्ड को कम करता जाऊंगा तो, राइट? क्योंकि डायरेक्टली Yes, sir. प्रोपोर्शनल है। ये होता है, लेकिन फेरो में ये रिलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता। इसी कारण एक और फिनोमिना होता है फेरोमैग्नेटिक में, उसको बोलते हैं हिस्टेरेसिस। क्या बोलते हैं? हिस्टेरेसिस। और तुमने एक नाम भी पढ़ा होगा, हिस्टेरेसिस कर्व। Yes, sir. अब ये समझना, देखो कभी नहीं भूलोगे अगर आज समझ लोगे तो इसको। मैं बहुत अच्छे से समझाने वाला हूं, ध्यान से देखना। देखो हम इसमें क्या बनाते हैं, अभी हम कौन से किन दो चीजों की बात कर रहे थे, बताओ मुझे। Sir, आई और intent. आई और एच की। यस ये जो ग्राफ होता है ना सर, वो भी आई और एच के बीच में होता है। मैंने वैसे तुम्हारे लिए बना भी रखा है, तुमको थोड़ा सा याद भी दिला दूं मैं। ऊपर तो मैंने देखा ही नहीं, मैं सोच रहा था तुमको यहीं से करा दूंगा, सारा लिखना पड़ गया मेरे को। कोई बात, ये दिख रहा है, ऐसा ग्राफ देखा हुआ सबने? Yes, sir. यही हम बनाएंगे, देखो अपने आप। सबको दिक्कत भी होती होगी। देखो ड्राइंग का कुछ नहीं लेना देना, लेकिन तुम्हारा ग्राफ की शेप सेम आनी चाहिए। देखो भाई, अभी हमने पढ़ा था सर, जैसे जैसे मैं एच बढ़ाऊंगा मेरा आई बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा। तो सर आपने एच बनाया और आई बढ़ रहा है मेरा, तो लेकिन ना फेरो में कुछ ऐसे बढ़ेगा, ये बड़ा 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 बड़ा, ऐसे ऐसे। ध्यान से देखना सर, ये बड़ा 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 बड़ा, एक टाइम ऐसा आएगा सर, ये बस और बढ़ ही नहीं पाएगा। दिख रहा है आपको? यस। इस ग्राफ में भी देखो, चाहे इस ग्राफ में भी देखो, साथ साथ दिखाते जाएंगे। यहीं पर एक मैं पेज ऐड कर देता हूँ, ज्यादा दूर नहीं जाए। ये ग्राफ देख रहे हो, ये देखो, ये बड़ा 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 ऐसे, और एक टाइम आ गया सैचुरेशन। ये सैचुरेशन क्यों आई होगी, सोचो थोड़ा, मुझे भी बताओ। सर सारे डोमेन अरेंज हो चुके हैं वेरी पूरे गुड। उसी डायरेक्शन में। देखो ये मेरा आई था, ये मेरा एच था, ये मेरी पॉजिटिव डायरेक्शन होती है, ये मेरी नेगेटिव होती है, ऐसे ये पॉजिटिव होती है, ये नेगेटिव होती है। सबको पता है इतना तो पता होगा। यस सर। हाँ, तो अब देखो ध्यान से, सर आपने एच बढ़ाया तो मेरा आई बड़ा 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 सर, बड़ा 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 बड़ा। आपने यहाँ पर भी मुझे दिखा दिया सर, बड़ा 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 बड़ा, वही मैं दिखा रहा हूँ सर। ये बड़ा 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 बड़ा, एक टाइम पे ही सैचुरेशन आने लग गई। क्यों आने लग गई सर? जैसे जैसे पहले सपोज करो मेरे पास 4 डाइपोल थे सिर्फ, ठीक है, और अरेंज नहीं थे मैंने, और एक में से सिर्फ 2 डाइपोल अरेंज थे। डोमेन वाली बात कर लो चाहे जैसा भी कर लो, ठीक है सर। अब क्या हुआ सर, आपने एच बढ़ाया तो मेरे मैग्नेटिक जो डाइपोल थे वो
होने लग गए इधर, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। तो एक टाइम तो ऐसा होगा ना कि जितने भी डाइपोल थे, जितने भी डोमेन थे, वो सारे के सारे इस डायरेक्शन में आगे होंगे। समझ में आ रहा है कि मेरा जो वो डोमेन जो बड़ा हो रहा है वो मैक्सिमम साइज तक हो गया होगा। एक टाइम तो ऐसा आएगा, एच बढ़ाते 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 बढ़ाते। Yes, sir. तो अब तो मेरे पास कुछ बचा ही नहीं, तो क्या अब इसकी और मैग्नेटिक मोमेंट बढ़ सकती है? No, sir. जब सारे के सारे डाइपोल अरेंज हो जाएं, जब मेरा डोमेन बहुत Yes, बड़ा हो जाए, sir. तब उसके बाद क्या हो सकता है कुछ और? No, sir. तो अब सारे अरेंज हो जाए तो उसके बाद तो क्या पॉइंट आ जाता है? सैचुरेशन पॉइंट। क्या हो जाता है? Saturation. सैचुरेशन। इसीलिए अब यहाँ पर ये स्टॉप हो जाएगा, ये सैचुरेशन हो गई। समझ में आ रहा है? ये सैचुरेशन होगी। पहले तो क्या हो रहा था? बढ़ रहा था, देख लो, बढ़ रहा था ना। ये दिख रहा है सबको? एच बढ़ा रहा हूं तो आई बढ़ रहा है, एच बढ़ा रहा हूँ आई बढ़ रहा है, एच बढ़ा रहा हूँ आई बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। एक टाइम आ गया कि यहाँ पर सैचुरेशन आ गई। दिख रहा है? Yes. अब सारे डाइपोल अरेंज हो गए। अब एक बात बताओ सर, अब अगर अब मेरे को इसको वापस से सारे डाइपोल्स को दूसरी डायरेक्शन में अरेंज करना है, या इसको वापस से जैसे थे वैसे करना है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? Sir, temperature कम करना। टेम्परेचर अभी नहीं कर सकते कुछ, एच और आई में ही चेंज करना है, क्योंकि ग्राफ आई और एच का है। सोचो थोड़ा। Sir, I को कम करना। आई को कम करना है, वही तो। आई कैसे कम कर सकता हूं मैं? H को कम करना। एच को कम करके। सबको समझ में आती है ये बात? Yes, sir. या ऐसे करके देखो, जब मेरे सारे डाइपोल ऐसे अरेंज हो जाएंगे, अब मेरे को दूसरी डायरेक्शन में अलाइन कर रहे हैं, तो मैं एच को इस डायरेक्शन में भेज दूंगा, मेरा जो एक्सटर्नल फील्ड है वो मैं दूसरी डायरेक्शन में ले आऊंगा, तो ये वाले जो डाइपोल थे ये इस डायरेक्शन में आने लग जाएंगे। राइट? Yes, समझ में आ sir. रही है? Yes, sir. है ना? तो मैं एच को, जिसको समझ में नहीं आ रहा वो यहीं पर पूछो, दोबारा बताऊं इस बात को? सोच लो, देखो यहाँ पे पहले डाइपोल अरेंज हो चुके थे सारे, और एक्सटर्नल फील्ड ऐसा था। अब मैं चाहता हूँ इसकी डायरेक्शन वापस से नॉर्मल हो जाए, तो मैं क्या करता हूँ? पहले मेरा एक्सटर्नल फील्ड ऐसे था ना, अब मैं एक्सटर्नल फील्ड ऐसे लगा देता हूँ, फिर मेरे लग जाएंगे डाइपोल। राइट? Yes, sir. इसको ऐसा समझ लो, ऐसा समझ लो, एच बढ़ाने से मेरा आई बढ़ा, अब मैं एच को कम कर रहा हूँ, ऐसा समझ लो, फिर तुम आ जाओगे। राइट? करें? आवाज आ रही है नहीं? Sir, आपकी आवाज क्या हो गया मेरी आवाज को? ओके ओके, आवाज आ रही है मेरी? ओके, अब आवाज आ रही है? Yes, sir. आ रही है। तो मैं
क्या सब कोडिबल है? Yes, sir. सब कोडिबल है? वॉइस लैग हो रही है जरा. अब कोडिबल है भाई सबको? Yes, sir. बिल्कुल सही। No, sir. चलो कोई बात नहीं, हमारा टाइम तो हो ही गया वैसे, टाइम 38 हो गई ना। ओके, तो हम कंप्लीट करते हैं इस चैप्टर को, कल मैं लैपटॉप आ जाएगा। Yes, sir. आज के लिए इतना ही करते हैं। इसमें किसी को डाउट है तो मुझे चैट में लिख दीजिए। No, sir. No, sir. No, sir. So sorry for today. आगे कल करेंगे और थोड़ा सा आप लोग खत्म। ओके मानसी, ओके अवनीश। जो जो आना चाहे वो जा सकता है। Bye, sir. बाय 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 बाय।